नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनके बिना हमारी ये मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। तो आज हम ऐसे ही एक छुपे हुए हीरो के बारे में जानेंगे, एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, एक इतना छोटा सा डिवाइस, इतना मामूली सा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी विशाल 500 हॉर्स पावर की मोटर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है। और यही चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है ना? तो आखिर ये कौन सा कंपोनेंट है जिसे पावर की दुनिया का साइलेंट किंग यानी कि खामोश बादशाह कहा जाता है? चलिए आज इसकी ताकत के पीछे के राज को समझते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर ये कौन सा डिवाइस है जो इतने अलग अलग और इतने बड़े पैमाने पर काम कर सकता है। मतलब एक तरफ तो चार्जर का करंट रेगुलेट कर रहा है और दूसरी तरफ ट्रेन चला रहा है। ये कैसे मुमकिन है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही डिवाइस में छुपा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस शक्तिशाली कंपोनेंट की असल पहचान करते हैं। इसका नाम है एससीआर, पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखिए, रेक्टिफायर का काम तो होता है एसी पावर को डीसी में बदलना, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक है एनोड, दूसरा कैथोड और एक तीसरा जो है कंट्रोलिंग टर्मिनल, उसे हम गेट कहते हैं। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो ना, तो बस इतना याद रखिए कि एससीआर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह है। एक ऐसा स्विच जिसे हम एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ऑन कर सकते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये एक कंट्रोल किया जा सकने वाला स्विच है, तो सबसे दिलचस्प सवाल तो यही आता है कि भाई ये काम कैसे करता है। आइए इसके अनोखे वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में एससीआर बंद रहता है, मतलब ऑफ स्टेट में। लेकिन जैसे ही इसके गेट टर्मिनल पर एक छोटा सा करंट पल्स दिया जाता है, ये तुरंत ऑन हो जाता है। और इसके ऑन होते ही करंट एनोड से कैथोड की तरफ बहना शुरू कर देता है। और यहीं पर एससीआर की सबसे हैरान करने वाली खासियत सामने आती है। एक बार आपने गेट सिग्नल देके इसे ऑन कर दिया तो बस, फिर गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप सिग्नल हटा भी लेंगे तब भी ये ऑन ही रहेगा। इससे बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एनोड से कैथोड तक जो करंट बह रहा है ना, उसे लगभग 0 कर दिया जाए। इसकी इसी जिद की वजह से एससीआर को लैच टाइप डिवाइस कहते हैं। लैच का मतलब होता है कुंडी, जो अपनी अवस्था को पकड़ कर रखता है। ठीक एक दरवाजे की कुंडी की तरह, जिसे एक बार लगा दिया तो वो लगी रहती है जब तक आप उसे दूसरी तरह से ना खोलें। एससीआर की असली ताकत, इसकी असली पावर इसी सिद्धांत में छुपी है। एक बहुत छोटे से गेट सिग्नल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े हैवी करंट के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है। यही चीज इसे इतना कुशल और शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए अब थ्योरी से बाहर निकल कर देखते हैं कि असली दुनिया में इस साइलेंट किंग का राज कहां-कहां चलता है। इसकी एप्लीकेशन लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। बैटरी चार्जर से लेकर डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने तक। जैसे कि मोटर स्पीड कंट्रोल में एससीआर को तेजी से ऑन ऑफ करके मोटर तक जाने वाली पावर को बहुत ही सटीक तरीके से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेल्डिंग मशीनों, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई और पुराने रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में भी होता रहा है। और हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो वो ज़रूर जानते होंगे कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है। ये तो प्रोफेसर्स का एक पसंदीदा सवाल होता है। चलिए अब कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये बातें एससीआर से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगी और इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद भी करेंगी। अक्सर लोग एससीआर और एक नॉर्मल डायोड में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, डायोड में कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बस एक तरफा रास्ता है। जबकि एससीआर को गेट से कंट्रोल किया जा सकता है। और हाँ, एससीआर बहुत बहुत ज़्यादा पावर हैंडल कर सकता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि एससीआर का इस्तेमाल एसी सर्किट में होता है, लेकिन जैसा हमने अभी देखा, इसे बंद करने के लिए करंट को 0 करना पड़ता है। डीसी सर्किट में ये कंट्रोल करना आसान है, इसीलिए एससीआर को मुख्य रूप से डीसी पावर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। वैसे एसी पावर को कंट्रोल करने के लिए एक अलग डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिसे ट्रायक कहते हैं। एसी करंट तो हर साइकिल में खुद ही 0 होता है ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरह के स्विच की ज़रूरत होती है। ट्रैक बस उसी काम के लिए बना है। खैर, इसके बारे में शायद हम किसी और बार बात करेंगे। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, सेफ्टी।
जब भी हाई पावर SCR के साथ काम कर रहे हों तो हमेशा हीट सिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक मेटल का टुकड़ा होता है जो इसकी अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालता है। इसके साथ ही अचानक वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए स्नबर सर्किट और सही आइसोलेशन बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये जाना कि कैसे एक छोटा सा गेट सिग्नल SCR जैसे डिवाइस को ऑन करके बड़े बड़े लोड को कंट्रोल कर सकता है, और यही बात इसे DC पावर का साइलेंट किंग बनाती है। पर यह सवाल सोचना दिलचस्प है कि अगर SCR DC का बादशाह है तो फिर AC की दुनिया पर किसका राज चलता है। इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।